हुआ भाई दुखी? तो इतना दुखी क्यों है? क्या बताऊँ यार, हमारे पास हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री होने के बाद भी उसका पुराना वाला जो सेल जिससे हमने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो कहता है वो प्रॉपर्टी उसकी है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, परेशान हूँ यार बहुत। क्या तेरे पास रजिस्ट्री के अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है? और कोई डॉक्यूमेंट्स मतलब? मेरे पास रजिस्ट्री है मेरे ज़मीन की। लगता है तुझे सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग के बारे में नहीं पता है। नई रूलिंग? हाँ, नई रूलिंग। ये देख लीगल लाफ्टर लाउंज की ये वीडियो, फिर तुझे सब समझ आ जाएगा। हाँ, दिखाना भाई। हाँ जी, तो भेज दिया दुखी ने आपको यहाँ पे। देखा आपने दुखी के साथ क्या हुआ? उसके पास रजिस्ट्री होने के बाद भी उसकी जमीन उसकी नहीं। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रजिस्ट्री जो है हमारी जमीन की, लैंड, किसी भी लैंड की, फ्लैट की या घर की, वो सिर्फ ये प्रूव करती है कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया है। वो ना तो आपके टाइटल को प्रूव करती है, ना ही आपकी ओनरशिप को प्रूव करती है। सुप्रीम कोर्ट की जून में आई एक नई रूलिंग के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी लैंड की या फिर फ्लैट की या फिर घर की रजिस्ट्री करते हैं तो उससे आप सिर्फ ये प्रूव करते हैं कि आपने एक ट्रांजैक्शन किया है, आपने एक लैंड का ट्रांजैक्शन किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्ट्री अननेसेसरी होगी। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्री नेसेसरी है, बट ये आपके टाइटल को या ओनरशिप को प्रूव नहीं करती है। मेयर ट्रांजैक्शन इज नॉट a title transaction or a ownership. You should prove your ownership and title. जून 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रिसेंट रूलिंग में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, टाइटल डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री कि आप वहाँ कितने समय से रह रहे हैं। प्रूफ आपको देना पड़ेगा अलग रजिस्ट्रेशन के सिवा कि आपकी उस पर ओनरशिप बनती है। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं कि कोई लैंड जो है वो सिर्फ आपकी है, तो जरूरी है कि आपके पास एक चेन ऑफ सेल डीड हो। मतलब आपसे पहले वो जमीन किसकी थी, फिर उसके पहले किसकी थी और उसके पहले किसकी थी। दूसरा म्यूटेशन, दूसरा होता है म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज। आपने लैंड खरीदा है, उसके बाद में रजिस्ट्री करवाने के बाद में ऐसा नहीं है कि आप रजिस्ट्री के पेपर लेके बैठ जाइए। जरूरी है आप उसका म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज भी अपनी तहसील में जाकर के करवाएं। दाखिल खारिज कुछ नहीं, एक रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें आपको जाकर के अपने पुराना जिससे आपने उस लैंड या फिर फ्लैट या घर को खरीदा उसका नाम हटवा के आपको अपना नाम डलवाना होता है। तीसरा होता है पोजीशन प्रूफ करना। अब आप सोच रहे होंगे पोजीशन कैसे प्रूफ करिए? पोजीशन प्रूफ करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर घर का के पास यूटिलिटी बिल्स होने चाहिए, जैसे लाइक बिजली का बिल, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स वगैरह वगैरह, जिससे आप ये आसानी से प्रूव कर पाएंगे कि उस पे आपकी ओनरशिप है क्योंकि वहां की यूटिलिटी बिल्स आपके नाम पे हैं। और चौथा है उस लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये आपके केस को वीक करने वाला है। तो इसीलिए आपकी ओनरशिप को वीक करने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप कोई भी लैंड लेने से पहले अच्छे से छानबीन करें और आपको पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। पर आप सोचोगे अगर हमने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है तो उससे क्या होगा? केसेस में अगर कल को किसी ने आपके घर पे कोई केस डाल दिया तो आपके फादर की भी प्रॉपर्टी जिसमें आप इतने समय से रह रहे हैं वो भी आपसे ली जा सकती है, वो भी कोर्ट के थ्रू लॉक लगवाई जा सकती है। तो इसीलिए इनका भी सिंपल वही सोल्यूशन है जो आपको पहले 4 सोल्यूशन दिए हैं। आप उनकी यूटिलिटी बिल्स रखिए, उनको क्लियर ट्रांजैक्शन करवाइए, बकायदे उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने प्रिपेयर रखिए। लाइक अपनी यूटिलिटीज पे ध्यान दीजिए, आपके पास उनके बिल्स होने चाहिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप प्रूव कर पाएंगे कि हाँ ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपकी है। उसका एक क्लियर ट्रांजैक्शन करवा सकते हैं जिसमें ये शो करेगा कि वो प्रॉपर्टी स्पेशली अगर 4 लोग हैं तो चारों में इक्वली आपके पेरेंट्स ने ही बांटी है, जिसमें एक क्लियर ट्रांजैक्शन शो हो रहा होगा प्रॉपर्टी का आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको। पहला, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हो
उस कंडीशन में अगर कोई भी उसके लिए लोन उठाने जाएगा उस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, तो बैंक सबसे पहले आपसे उसका टाइटल मांगेगी, जो कि आप सिर्फ रजिस्ट्री के पेपर से अप्रूव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इफ यू वांट टू बिल्ड ऑन योर लैंड, मतलब आप अपने लैंड पे कुछ कंस्ट्रक्ट करवाना चाहते हो, तो जो म्यूनिसिपल अप्रूवल है वो आपके लैंड का टाइटल मांगता है, आपके लैंड की ओनरशिप को मानता है, वो म्यूटेशन को मानता है। चाहते हैं अपने घर को, अपनी फैमिली को किसी भी डिस्प्यूट से बचा के रखना, तो उसके लिए जरूरी है आपके पास ओनरशिप और टाइटल का एक क्लियर डॉक्यूमेंट का प्रूफ होना, जिससे आप प्रूफ कर सके कि ये रिलेटेड प्रॉपर्टी आपकी ही है, इस पे किसी और की ओनरशिप नहीं बनती है। तो अब अगर आपके पास सिर्फ रजिस्ट्री है तो आप क्या कर सकते हैं उसे ठीक करने के लिए? सबसे पहला काम, आप तुरंत जाएं अपने उस लैंड का या उस फ्लैट का, उस घर का म्यूटेशन करवाएं। म्यूटेशन करवाने से क्या होगा, तुरंत ही पिछले नाम को हटा करके आपका नाम आपके पास के रेवेन्यू ऑफिस में चढ़ जाएगा। दूसरा, अगर आपने वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है तो तुरंत ही आप लीगल हेयर के लिए या सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट है कि आप अपने सभी यूटिलिटी बिल्स को संभाल के रख सकते हैं। और अगर कहीं पे ऐसा है कि आपने अभी वहां पे नहीं रह रहे हैं और आपने ऐसा कुछ शुरू नहीं किया, तो प्लीज वहां पे ऐसा कोई कनेक्शन लेके आप वहां पे अपने नाम की यूटिलिटी बिल्स को स्टार्ट करिए। आज के टाइम में अपने लैंड्स को, अपनी प्रॉपर्टीज को लेकर के अवेयर रहना जरूरी। और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप किसी भी एडवोकेट से कंसल्ट कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप हमसे बात कर सकते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में, या हमारे पेज को फॉलो करके, जिसमें आप हमसे बात कर सकते हैं या प्रॉपर्टी रिलेटेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो दुखी के साथ साथ आप सबके भी बहुत काम आने वाली है, और आप सभी थोड़ा अवेयर होते हैं अगर प्रॉपर्टी को लेके इस वीडियो के बाद में, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और लोग भी अपनी प्रॉपर्टी को लेके अवेयर हो सके और वो जिस घर में रह रहे उसे अपना ही बना सकें। तब तक के लिए थैंक यू सो